एक दफा का जिक्र है जब जानवरों के पास बात करने की सलाहियत हुआ करती थी। एक बड़ी सी भैंस किसान के खेत में रहती थी। वो भैंस किसान के काम में उसकी मदद किया करती थी और किसान उसको खुश रखने की पूरी कोशिश किया करता था। एक दिन वो किसान भैंस को सैर पे ले जा रहा था और आराम करने के लिए सेब के दरख्त के नीचे बैठ गया और उसी वक्त एक भूखा चालाक भेड़िया नजदीक आया और उसका पीछा करने लगा। वो भैंस तो मेरे खाने के लिए बहुत लजीज होगी। लेकिन पहले मुझे उस इंसान को रास्ते से हटाना होगा। वो भेड़िया एकदम से किसान और भैंस के सामने आ गया। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो भैंस मेरी होगी। किसान और भैंस सोच में पड़ गए कि आखिर वो चालाक भेड़िया उनसे पूछेगा क्या। एक भैंस इंसान के लिए क्यों काम करती है जबकि उसके सींग इतने मजबूत और ताकतवर होते हैं? क्योंकि मैं खेत में काम करता हूँ और ये मुझे बेहतरीन खाना खिलाता है। तुम बताओ, एक किसान एक भैंस से किस तरह से अपना काम करवा सकता है? क्या ये जादू की छड़ी है तुम्हारे हाथों में? नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये हमारी हिकमत है। भेड़िए को किसान की बात समझ ही नहीं आई। तुम्हारी हिकमत? ये क्या बात हुई? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो अब मैं इस भैंस को अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं हिकमत के बारे में भी जानना चाहता हूँ। बताओ। वो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिकमत दिखा सकता हूँ एक शर्त पे। अच्छा, तो वो शर्त क्या है? जब तक मैं हिकमत लेकर आता हूँ तुम्हें इस पेड़ से बंधे रहना होगा ताकि तुमसे मेरी भैंस महफूज रह सके। भेड़िया किसान की बात का मतलब जानने के लिए इतना बेकरार था, यहाँ तक कि उसने पेड़ से बनने वाली बात भी मान ली। जब किसान हिकमत लेने के लिए जा रहा था तब भैंस ये सोच के हंस रही थी कि भेड़िए के साथ क्या होने वाला है। हालांकि भेड़िए को उस वक्त भी समझ नहीं आया कि भैंस हंस क्यों रही है। वो किसान का इंतजार करता रहा काफी घंटों तक। आखिरकार जब किसान वापस आया तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डब्बा था। फिर उसने डब्बे को खोला, लेकिन भेड़िए ने देखा कि वो डब्बा तो खाली है। वो हिकमत कहाँ है? वो लेकर नहीं आए। वो इसके अंदर है और एक कोने में पड़ी हुई है। अगर तुम देख नहीं पा रहे तो मैं तुम्हें खोल देता हूँ ताकि तुम आसानी से देख सको। और जैसे ही भेड़िया डब्बे में हिकमत देखने गया, किसान ने फौरन ही डब्बा बंद कर दिया। मदद करो, मेरी मदद करो। हिकमत किसी डब्बे में नहीं मिल सकती बेवकूफ भेड़िए। हिकमत दिमाग में होती है और आप उसे ढूंढ सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह किसी खजाने को ढूंढते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा से किसी को बेवकूफ नहीं समझूंगा। मैं नरम दिल और समझदार बनूंगा। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, प्लीज आजाद कर दो मुझे। वो भेड़िया उस डब्बे में पूरा दिन बन रहा। अगली सुबह किसान और भैंस ने देखा कि भेड़िया सबक सीख चुका है, तो उसे डब्बे से बाहर निकाल दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उस दिन के बाद वो भेड़िया जंगल के सभी जानवरों के साथ अच्छे से पेश आने लगा और सबकी इज्जत करने लगा, चाहे वो उड़ते हुए परिंदे हों या छोटा सा कीड़ा।